हाँ, तो बच्चों, बुल्टू के बोल में आप सबों का स्वागत है। हमने ध्रुवीय प्रदेश से अब हम चलेंगे भारत के पूर्व में स्थित इंडोनेशिया की ओर। यह लगभग 13,000 छोटे बड़े टापुओं यानी द्वीपों से बना है। इनमें एक बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। इस द्वीप पर बहुत विशाल और गहरी गुफाएं हैं जिनमें करोड़ों चमगादड़ रहते हैं। चमगादड़ शाम के समय भोजन की तलाश में गुफाओं से बाहर निकलते हैं। हवा में उठने वाले कीड़े, फूलों का रस और फल इनका भोजन होता है। चमगादड़ गुफा में अपनी सुरक्षा के लिए रहते हैं, लेकिन जब वे शाम को भोजन के लिए बाहर निकलते हैं तब बाज व उल्लू, जो गुफा से बाहर अपना आवास है, उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इस प्रकार गुफा की बाहर से शुरू हुई खाद्य श्रृंखला गुफा के बाहर ही पूर्ण हो जाती है। और ये अपनी खाद्य श्रृंखला में, चूँकि खाद्य श्रृंखला होता है, ये विभिन्न जीवों का पारस्परिक एक जुड़ाव पाया जाता है, श्रेणियाँ होती है। जैसे चमगादड़ है, ये फूड चेन बताया गया है एक छोटा सा ब्राउन बैट का। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से लेकर के प्राथमिक उत्पादक के रूप में हमारे जो पेड़ पौधे, हरे पौधे आते हैं। उसके बाद प्राइमरी उपभोक्ता, जिसमें एक मच्छर दिखाया गया है। उसके बाद लिटिल ब्राउन बैट, जो द्वितीयक उपभोक्ता है। उसके पश्चात जो सर्वोच्च उपभोक्ता है वो उल्लू के रूप में यहाँ दिखाया गया है। हमने देखा कि हमारी पृथ्वी विशाल है और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं। जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं, उसे उनका आवास कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों के शरीर की रचना इस प्रकार से ढल जाती है कि वे अपने आवास में बिना कठिनाई के जीवित रह सकते हैं। अर्थात उस आवास विशेष में अपना जीवन यापन करने के लिए उनमें सारी क्षमताएं अनुकूलित हो जाती हैं। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। और वहीं ये अपना वंश वृद्धि करते हैं, अपना संतान उत्पत्ति करते हैं, प्रजनन करते हैं। और अपनी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। जैसे रेगिस्तान में रहने वाले जीवधारी बहुत कम पानी से अपना गुजारा कर सकते हैं और बहुत अधिक गर्मी सह सकते हैं। आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने बाल होते हैं और ये बहुत अधिक सर्दी सह सकते हैं। ये सुरक्षा दृष्टि से ये अनुकूलित हैं। जब किसी जंतु का शरीर विशेष प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित हो जाता है, तब वह किसी अन्य प्रकार के आवास में जीवित नहीं रह सकता। आपने देखा कि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहने वाले पौधे और जंतुओं के शरीर की रचना में काफ़ी अंतर होता है। इस भिन्नता को जीव जगत में विविधता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिनके शरीर में, जो आर्कटिक प्रदेश में, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको हम अपना भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जो गर्म जलवायु क्षेत्र हैं, वहाँ पर लाएंगे, तो चूँकि उनके शरीर में ठंडे प्रदेशों के लिए अनुकूलताएं विकसित हो चुकी हैं और उनको ठंडा सहने की क्षमता उनमें विकसित हो चुकी है,
वहाँ से जब गर्मी में लाएंगे तो चूंकि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं, और गर्म प्रदेशों में जब लाएंगे तो वो स्वाभाविक है कि उन्हें अत्यधिक गर्मी महसूस होगी, और वो अपने जीवन के लिए इस परिवेश में, उस गर्म जलवायु क्षेत्र के परिवेश में जीवन को उनको अनुकूलित कर पाना बहुत कठिन हो जाएगा और वो जी नहीं सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से गर्म जलवायु वाले क्षेत्र को ठंडे जलवायु वाले क्षेत्र में ले जाने से वहाँ भी उनका जीवित रह पाना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये जो अध्याय 1 पृथ्वी पर जीवन पूर्ण हुआ। इस पाठ के अंत में पाठ्यपुस्तक में दी हुई प्रश्नों के उत्तर आप अपने कॉपी में इस पाठ्यपुस्तक के इस पाठ्यांश सब को अध्ययन करके बच्चों आप लोग यथासंभव जल्दी नोट कॉपी बनाने का प्रयत्न कीजिए। यह आपके लिए चुनौती है, और जैसे ही आपका अध्याय 1 का पाठ का प्रश्नाभ्यास पूर्ण हो जाता है, हम अगले पाठ अर्थात जल के संबंध में आपका मार्गदर्शन और अध्यापन करेंगे। धन्यवाद। हाँ, और एक बात बता देना था कि इस प्रश्नावली के अभ्यास के उत्तर लेखन में आप लोगों के समक्ष जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगी, उन समस्याओं के समाधान के लिए आप एक नंबर नोट कर लीजिए। ये मेरा नंबर है। उस नंबर में आप मिस्ड कॉल मार देंगे। मिस्ड कॉल के पश्चात मैं आप लोगों को मेरे तरफ से फ़ोन करके आपको हर संभव उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं तत्पर और उपलब्ध रहूँगा। मेरा नंबर है 9691147869। पुनः और एक बार नंबर बता देता हूँ, 9691147869। धन्यवाद।